करना तुम्हारा गलत है, तुम ही शांत बैठो। जब गली में पागल कुत्ते दरिंदे कुत्ते घूमने लगते हैं ना, तो घर में ही अपने बच्चों को संभालना पड़ता है कि घर से बाहर मत जाना, कुत्ते काट लेंगे। अब कहोगे ये बच्चे को कैद करके रखा, हमने बच्चे को कैद नहीं किया, हमने उन पागल कुत्तों से उनको संरक्षित किया है। और शास्त्र कहता है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो ना जानामि कुतो मनुष्यम। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए इसे देवता नहीं जानते, तो हम क्या जानेंगे। यह बात कहना, हाँ उन्होंने कहा महाराज जी की, मैंने भी वीडियो देखी कि उन्होंने बोले कि ज्यादातर लड़कियां, यहां ज्यादातर की शब्द आया, सभी की बात नहीं कर रहे, उन्होंने साफ कहा मैं सब नहीं लेकिन ज्यादातर। अब छोड़ के दाढ़ी में तिनका, हम अपने शब्दों को क्या कहें, ठीक है आप जो कर रहे हैं सही है, तो हम फिर कथा में क्यों बैठे हैं भैया, हम धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं। कथा का काम ये नहीं है कि केवल आना और राधा राधा बजा करके दोनों हाथ की ताली लगाना और सबको बोलना नाच रे भैया नाच, जय जय राधे था थैया। दैट्स नॉट कॉल्ड कथा। अगर एक कथा है तो फिर धन्य है आपकी कथा, आप सुने और आप नाचते रहें। आपको नाचना पसंद है, जिन्हें नचवाना पसंद है वही ठीक है। जब तक किसी के कथा से समाज में एक व्यक्ति भी ना सुधरे, किसी अगर व्यक्ति के निंदा तक नहीं कर सकते दुष्ट व्यक्ति की, तो फिर काहे के लिए कथा। समाज को आगे लेकर चलना है तो समाज में सभी को एक बात याद रखना होगा कि दुष्टों को, नीचों को, असभ्यों को, चरित्रहीन स्त्रियों को, धर्म विरोधी पुरुषों का सरेआम निंदा करना होगा और खुलकर करना होगा। घर में बैठ करके आज हमारे पूर्वज, अभी देखिए जितने भी भारतवर्ष में हैं सब घर में बैठकर कहते हैं, हर पूजा में कहते हैं गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। उसके बाद एक ट्विटर में ट्वीट करते हैं कि गौ हत्या को रोकने के लिए किसी हिंदू ने हिंसा की तो वो गलत है, हमें कानून पर विश्वास है। तो रोको, तुम्हारी नारे से रुक गई क्या। तुम ना हथियार उठाओगे ना उठाने दोगे तो कोई तो सामने आएगा। अच्छी बात है, सभ्यता है, ठीक है, निंदा करना हमारा धर्म है और हम करेंगे। कथा में जा करके सामने बैठेंगे, सामने में बैठ के कथा सुना रहे हैं और सामने के लोग बोल रहे हैं बाबा जी दारू पीते, बहुत अच्छा, एक बोतल एक्स्ट्रा मारो। बाबा जी 4 बॉयफ्रेंड है, कोई बात नहीं एक्स्ट्रा रख लो। इसी के लिए बाबा जी हैं क्या। सत असत विवेचनी, जो सत्य और असत्य को दोनों का विवेचन कर सके वही विप्र, वही पंडित, वही ब्राह्मण है। सत्य को डंके की चोट पे महाराज जी ने कहा कि हाँ ऐसा है, आज के कॉलेजेस, आजकल के यूनिवर्सिटियों में ऐसा हो रहा है कि लड़कियां ऐसा कर रही है और लड़के भी हैं, लड़कियां हैं तो लड़के नहीं, ऐसा नहीं। परंतु किसी को निंदा करना आपके लिए भी शोभा नहीं देता कि पहले अपनी गिरबान में झांक करके देखिए, अपनी हाथ को अपने हृदय में रखिए कि आप सही हैं या गलत हैं। अगर आपके हृदय में लगता है कि हां महाराज जी ने गलत कहा, मैं सही हूं, तो आप उन बहुत लड़कियों में शामिल नहीं है, आप उन लड़कियों में शामिल है जो नहीं है, तो विरोध मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो विरोध कीजिए। हम लोगों ने कहा था ना कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो जो लोग गद्दार थे, जो गद्दार के समर्थक थे वो चिढ़ गए, जो देशभक्त थे वो नहीं चिढ़े। जिन गद्दारों से जिन पार्टियों को वोट चाहिए थे चिढ़ गए। अब हम ये भी कहना छोड़ गए। हम डंके की चोट पर कहते हैं और आज भी कहते हैं, हम टीवी डिबेट में भी 2-4 जगह देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे कथावाचकों को जूते और चप्पलों से मारेंगे। तो याद रखिएगा मैडम, इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे जिन्होंने एक बार कहा था कि छेड़ना और रेप करना लड़कों से हो जाती है, तब आपके जूते कहां थे। इसी राजस्थान के हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब 4 लड़कों को छेड़खानी के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया और उन चारों ने उस लड़की और उनकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाया, तब आपके जूते कहां थे। तब तो जूते नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि पता था कि यही जूते सर पर पड़ेंगे घुमाकर। सीधी सी बात याद रखिएगा, हमारा काम है सत असत विवेचने। हम सत और असत का विवेचना करेंगे। जिन्हें समस्या है वो जाए और बुर्का पहने और मौलानाओं का बात माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
आज मैंने जब यह चीज देखा कि स्त्री के चरित्र पर महाराज जी की एक टिप्पणी आई तो लोग विरोध करने लगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कुछ लोग कह रहे हैं ये वो लंद फंद देवानंद कीजिए, आपके जूते चप्पल सिर्फ साधु संतों के लिए निकलता है। एक बार उनके लिए निकालिए ना जिन जिहादी और मौलानाओं ने, जिन ईसाई मिशनरियों ने 10-10 लाख रुपए लड़कियों को धर्मांतरण के लिए बांट के रखे। आपके पास तो डाटा है, रिपोर्ट है, बड़े बड़े लोगों का नाम है कि किन लोगों ने बांट रखा है। निकालिए जूते और चप्पल और चले जाइए जूते की माला पहनाने के लिए उनके घरों में। नहीं जाएंगे। दैट्स मीन्स कि वहां से या तो आप फंडेड हैं या तो आप बिके हुए हैं या तो आप स्वयं उन बहुसंख्यक आबादी में हैं जिनकी चरित्रता वैसे भी निम्न है। तो ऐसे लोगों पर क्या विश्वास करना।